हेलो मित्रों, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे फिर से इस समय यात्रा के अगले एपिसोड में आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, इससे पूर्व मैंने आपको समय यात्रा से संबंधित बातें बताई और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था अपने शरीर के अंदर झांकने की बात को, अपने शरीर के विज्ञान को समझने की, क्योंकि हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड से कम नहीं। तो चलिए सर्वप्रथम हम अपने शरीर के मूलभूत तथ्यों के बारे में पहले जानते हैं, जो बाह्य तथ्य हैं, फिर हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। मित्रों, हमारा ये शरीर जो है ये दो प्रकार का होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर, जैसा मैंने शुरू भी आपको बताया था कि अध्यात्म के दो मार्ग हैं, दक्षिण और वाम, उसी प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के रास्ते हैं। यहाँ भी लौकिक और अलौकिक। तो हम लौकिक उन्हें कह सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और अलौकिक उन्हें कह सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसमें भी आपका टाइम के डायमेंशन का फ़र्क है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया है। तो उसी प्रकार से अगर हम लौकिक भाषा में कहते हैं तो कहा गया है कि इस भूतल पर, इस सृष्टि में जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यहाँ टिकाऊ कुछ भी नहीं है। जो एक बार आया उसे फिर से मृत्यु को प्राप्त होना होगा और फिर से पुनश्चरण जन्म लेना होगा, ऐसा मत है। लेकिन इसका दूसरा अलौकिक या पारलौकिक पहलू ये कहता है कि ना तो ये सृष्टि में कुछ भी पैदा होता है, ना कभी मरता है। जो है वो अस्थाई है, सिर्फ अपने स्थूल रूप को, मूल रूप को बदलते रहता है। जिस प्रकार से हमारा वस्त्र गंदा होने पर या फट जाने पर हम दोबारा बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर को बदलती है, और इस आत्मा का दूसरा नाम ही शरीर भी है। तो शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? शरीर और आत्मा में ये अंतर है कि जो आप ये शरीर देख रहे हैं इसका एक दिन अंत होना है, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों द्वारा निर्मित है। इसे हम भौतिक शरीर या भौतिक देह कह सकते हैं, लेकिन ये नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट होगा? क्योंकि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली पंच तत्वों से निर्मित किया गया। लेकिन हमारा स्थूल शरीर इस पृथ्वी के तत्वों से निर्मित नहीं है। वो अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा निर्मित है और परमात्मा के स्वरूप द्वारा निर्मित है। अतः न तो कभी उसका जन्म होगा और ना ही कभी अंत होगा। हम उसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये शरीर जो हमारा भौतिक शरीर है, ये चाहे जितना भी लंबा हो, चौड़ा हो, छोटा हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन जब भौतिक शरीर के रूप में ये शरीर नष्ट होता है और जब इसके अंदर से सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा बाहर आती है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मात्र 4 इंच की होती है, और वो भी हवा के स्वरूप में। और जैसे ही वो बाहर आती है उसका डायमेंशंस बदल जाता है, और इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। तो चूँकि वो सूक्ष्म शरीर है और इस पृथ्वी से बाहर उसका निर्माण हुआ, इसलिए उसका इस पृथ्वी के तत्वों से कोई लेना देना नहीं है। इस पृथ्वी के तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, जिनमें 5 तत्व हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। ये पांचों जब तक हमारे शरीर में एक साथ संगठन में है, तब तक हमारा शरीर जीवित होता है। और जैसे ही इन पांचों तत्वों में आपस में किसी भी प्रकार का
विघटन होता है या किसी भी प्रकार के तत्वों की कमी या बेसी होती है तो इसमें हमारा कुछ न कुछ परेशानी आना शुरू हो जाता है और उस स्थिति में यह शरीर अलग अलग ढंग से महसूस करने लगता है। अगर शरीर में कभी पृथ्वी तत्व की मात्रा धरती की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाए तो शरीर का भारी होना, शरीर का मोटा होना, शरीर चलने फिरने में जो है कि बल का महसूस होना। वही किसी भी व्यक्ति में अगर जल तत्व अधिक हो, क्योंकि ये 5 तत्व जरूर हैं, ये पांचों तत्व हमारे शरीर में हैं, लेकिन इन 5 तत्वों में एक तत्व हर किसी के शरीर में प्रधान तत्व होता है, जिसका उसके शरीर पर एक अलग अमिट छाप होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी भूमि तत्व है तो मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति जल तत्व है तो जल तत्व व्यक्ति है वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आग के पास ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा और उसे पानी से भय नहीं लगेगा, वो जल में काफ़ी समय तक रहने पर वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हाँ, वही अगर गर्म माहौल उसे मिलेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तत्व जल है। उसी प्रकार से अगर अग्नि तत्व वाले व्यक्ति होंगे जिनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, फिर से एक बार दोहराऊं कि पांचों तत्व हर किसी के शरीर में है, लेकिन जो तत्व प्रधान यानी जिस तत्व हर व्यक्ति के अंदर एक तत्व की प्रधानता होती है, तो जिस व्यक्ति के अंदर जिस तत्व की प्रधानता होगी वो उससे ज़्यादा प्रभावित होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति अग्नि तत्व है तो वो व्यक्ति अग्नि से कम डरेगा, मगर जल से उसे भय लगेगा। जल उसे बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा देगा, जबकि अग्नि उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वायु तत्व वाला व्यक्ति है, वो हवा में ज़्यादा कलाबाजियाँ लगाएगा, हवा में उड़ना पसंद करेगा, स्टंट करना पसंद करेगा और बहुत तरह के ऐसे जो हवा में खेल होते हैं उनको पसंद करेगा, क्योंकि उस समय उसका शरीर जो है वायु तत्व से ओतप्रोत है। तो वायु तत्व से ओतप्रोत शरीर जो है कि उसको हल्का कर देगा और हल्का करने की वजह से वो वायु में ज़्यादा तेज़ी से गमन कर सकता है। अब आता है 5वां आकाश। तो जिस आकाश निराकार है, इसका कोई अंत नहीं, तो जिस व्यक्ति में आकाश तत्व की प्रधानता होगी वो बहिर्मुखी होगा, उसका ज्ञान, उसका सोचने का अंदाज, वो सब कुछ वो ज़्यादातर अपने आप को स्वतंत्र माइंड में रखना पसंद करेगा, स्वतंत्र माइंड रहेगा, उसके पास ज्ञान विवेक बहुत तेज़ी से होगा। या वो व्यक्ति बातें बहुत कम करेगा, लेकिन बहुत तरह की काम की जानकारियाँ उसके पास होंगी, उसके पास दिव्य ज्ञान बहुत जल्दी आएंगे, साधना शक्ति भी बहुत जल्दी प्रभावी होगी, क्योंकि आकाश निराकार है और उस व्यक्ति के अंदर भी निराकार की शक्ति होगी, इसलिए वो सभी को समाहित रखने में विश्वास रखेगा, उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है। तो जैसे हमारे शरीर के 5 तत्वों की अलग अलग विशेषताएं हैं और जिन तत्वों की विशेषता जिसके अंदर होगी वो उन तत्वों को परिलक्षित करता है। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जिन 2 तत्वों की अब अगर एक ही जगह पर जल और अग्नि तत्व लगातार एक ही जगह पर हैं तो कभी भी इनमें विवाद भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई व्यक्ति किस तत्व का है वो अपने कुंडली के ज्योतिषीय गणना से भी जान सकता है, या अपने हाव भाव और अपने शरीर में होने वाली क्रियाकलापों के माध्यम से भी ये जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति किस तत्व प्रधान व्यक्ति के समूह में आता है। अब इन तत्वों के बारे में आप जानते हैं, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ। जब ये 5 तत्व आपस में मिले तो ये शरीर का निर्माण हुआ। इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में अगर पूरी तरह से आपको जानना है, जो कि आपका आज का आधुनिक साइंस भी उतने क्लियरिटी ढंग से नहीं आपको बता पाएगा कि शरीर का निर्माण 280 दिनों के अंदर होता है। जी हाँ मित्रों, गर्भ में जिस दिन ठहरता है उस दिन से 280 दिन के बाद वो गर्भ से बाहर आता है। अपवाद में कुछ के साथ ऐसा होता है जो कम बेसी होता है, वो एक अपवाद है। वैसे मूल समय 9 माह 10 दिन यानी 280 दिनों का होता है।
उन 280 दिनों में आप 10 दिन को छोड़ दें तो 9 माह के अंदर गर्भ के अंदर क्या क्या होता है, शिशु कैसे रहता है, शिशु कैसे विकसित होता है, वो किस प्रकार से उसके तत्व आपस में समायोजित होते हैं, किस प्रकार से उसका शारीरिक विकास होता है, किस प्रकार से उसके अंदर, जैसा कि मैंने अभी दिव्य शक्तियों के बारे में बताया, वो सारी दिव्य शक्तियाँ उसी समय धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंग का निर्माण और विकास होते जाता है, उसी समय उसको ये सारी दिव्य शक्तियाँ क्रमशः जिस अंग का विकास हुआ उस अंग की शक्तियाँ उसमें समाहित कर दी जाती हैं। उस वक्त उसे पता होता है कि ये शक्ति आपने मुझे दी। वो परमात्मा से बात भी करता है और कहता भी है कि आपने मुझे ये शक्ति दी तो मैं इसका प्रयोग कैसे कर पाऊँगा यहाँ पर। तो कहते हैं परमात्मा कि ठीक है, जा, मैंने तुझे शक्ति दे दी, तू यहाँ बाहर जाकर प्रयोग करना, लेकिन बस एक चीज़ याद रखना बेटा, मुझे मत भूल जाना। लेकिन जब वो धरा पे आता है तो आने के साथ सबसे पहले जैसे ही इस धरा पे आता है तो सामने वो परमात्मा से बात करता है और वो पूछता है, उसका पहला शब्द होता है, आपने आमतौर पर बच्चे को जन्म के समय रोते सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तो ऊँआ ऊँआ करके रोता है, लेकिन नहीं, उसका पहला शब्द धरा पर आने के बाद होता है कुहाँ। वो सबसे पहले कहता है कहाँ। सामने परमात्मा होते हैं, कहते हैं जा, अब तू इस जाल से मुक्त हो गया, लेकिन मुझे मत भूलना। तो कहता है मैं कहाँ आ गया। तो कहते हैं एक नया दुनिया तुम्हारे लिए, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जा। लेकिन उस समय अपनी समस्त शक्तियों को जानता है, परमात्मा से मुखातिब रहता है, पहचानता है। आपने देखा होगा कि कुछ छोटे से बच्चे जब सोए होते हैं तो कभी चौंक कर डर जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खिलखिलाते हैं। तो ऐसा उस समय ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि उनके अंदर की जो वो शक्तियाँ हैं वो उस समय जागृत तो होती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर तो उन चीज़ों को समझ रहा होता है, लेकिन उस समय ये स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से बना है, इसके अंदर की सारी प्रक्रिया जो इन शक्तियों को बाहर लाने के लिए ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों का उसका विकास नहीं हो पाया रहता है। इसलिए जिस वक्त सूक्ष्म शरीर तो जानता है, लेकिन वो शरीर उस समय विकसित नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये भौतिक शरीर विकसित होता जाता है, सूक्ष्म शरीर को वो दबाना शुरू करता है, और जैसे जैसे इंसान इस बाहरी दुनिया का विचारों को अपने अंदर समाहित करने की चेष्टा करता है, तैसे तैसे इस दुनिया में जो 5 प्रकार के राक्षस बैठे हुए हैं, उन लोगों के संपर्क में आ जाता है। ये 5 प्रकार के राक्षस काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या, ये 5 प्रकार के राक्षस जैसे ही देखते हैं कि अब ये अपने भौतिक शरीर को चलाने में सक्षम होते जा रहा है, ये पांचों उस पर हमला करते हैं और किसी न किसी रूप में उसे दिग्भ्रमित करते हैं, जिससे वह अपने उस मूल स्वरूप को भूलने लगता है और इनकी बातों में आकर अपना उस स्वरूप को सत्य समझने लगता है। तो मित्रों, यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे शरीर के भौतिक शरीर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी हम आप जानेंगे, जो आज के बायोलॉजी में भी आप सहजता से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया है कि बायोलॉजी सिर्फ आपको इस भौतिक एंगल के बारे में समझाएगा, लेकिन मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों एंगल को समावेशित करके समझाया गया है। क्योंकि आपको अपने शरीर के बारे में जब आप जानेंगे, जब स्विच के बारे में जानेंगे, तभी एनर्जी का प्रयोग कर पाएंगे। तो मित्रों, अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे अपने शरीर। इस एपिसोड में हमने जाना अपने शरीर का निर्माण, स्थूल शरीर और भौतिक शरीर के बारे में। आगे हम शरीर के अंदर के अन्य विकास की प्रक्रियाओं को बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे वो सारे शक्तियाँ हमारे अंदर निहित की गई है और उन शक्तियों का स्विच कैसे ऑन किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।